मेरे प्यारे बच्चों, हम यहाँ पर चैप्टर वाइज जेई एडवांस के क्वेश्चन का एनालिसिस कर रहे हैं। आज हम बात कर रहे हैं ग्रेविटेशन चैप्टर की, और उस ग्रेविटेशनल चैप्टर में जेई 2010 में पेपर 1 में आया हुआ क्वेश्चन हम देख रहे हैं। क्वेश्चन में गिवन है अ थिन यूनिफॉर्म एन्युलर डिस्क, जैसा यहाँ पर डायग्राम में हमारे पास में गिवन है। ओके, एंड द मास ऑफ डिस्क इज कैपिटल M, has outer radius 4r and inner radius 3r. The work required to take a unit mass from P on its axis to infinity. ओके, तो डेफिनेटली यहाँ पर ग्रेविटेशनल जो फोर्स होगा वो अट्रैक्टिव फोर्स होगा, और इसको इनफाइनाइट पर ले जाने पर, यहाँ पर कोई मास m को अगर हमको इनफाइनाइट पर ले जाना है, ओके, यूनिटी मास को अगर हमको इनफाइनाइट पर ले जाना है, तो वर्क डन पॉजिटिव होगा। तो नेगेटिव ऑप्शन जो है वो सही नहीं है, मतलब बी ऑप्शन तो हमारा रॉन्ग हो जाता है। अब हम यहाँ पर इसे डेफिनेटली हमको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, और हमको यहाँ पर पोटेंशियल फाइंड करना पड़ेगा। अगर हम वर्क डन की बात करते हैं तो दिस वर्क डन, सबसे पहले हम यहाँ पर पोटेंशियल फाइंड कर लेते हैं कि 4r डिस्टेंस पर पोटेंशियल कितना होगा। P पॉइंट जो है उसके सेंटर से 4r, तो यहाँ पर पोटेंशियल फाइंड करने के लिए हम यहाँ एक रिंग कंसिडर करेंगे। एक डिफरेंशियल रिंग यहाँ पर हमको कंसिडर करना होगी, और डिफरेंशियल रिंग का जो थिकनेस है वो कितना होगा, dr। ठीक है, dr थिकनेस जो है वो r रेडियस पे हमने डिफरेंशियल रिंग कंसिडर किया, और इस डिफरेंशियल रिंग के कारण अगर हम पोटेंशियल देखें, दैट इज डिफरेंशियल पोटेंशियल dv, वो होगा -g, उसका मास dm डिवाइडेड बाय रूट r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। ओके, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ पर x का वैल्यू वैसे 4r आप पुट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम dm का वैल्यू अगर देखें तो हम लिख सकते हैं, दैट इज सरफेस मास डेंसिटी सिग्मा इंटू डिफरेंशियल मास ऑफ रिंग, दैट इज 2 पाई r इंटू डी आर। रिंग का डिफरेंशियल मास कितना होगा, 2 पाई r इंटू डी आर। उसका लेंथ अगर देखेंगे तो 2 पाई r होगा, और उसका विड्थ अगर हम देखेंगे तो डी आर होगा। तो एरिया, डिफरेंशियल एरिया हमको मिला। यहाँ पर सिग्मा का वैल्यू भी हम चाहे तो पुट कर सकते हैं, दैट इज टोटल मास m डिवाइडेड बाय टोटल एरिया। तो यहाँ पर ये जो डिस्क है उसका एरिया हमको निकालना पड़ेगा, मतलब पाई 4r होल स्क्वायर माइनस 3r होल स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पर ये सिग्मा का वैल्यू हुआ इंटू 2 पाई r इंटू 2 पाई स्मॉल r इंटू डी आर। यहाँ पर थोड़ा सा ये प्रैक्टिस हमको होना चाहिए, हमको ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि व्हाट इज़ मीनिंग ऑफ स्मॉल r एंड व्हाट इज़ द कैपिटल R। ओके, तो कैपिटल R एक कांस्टेंट है और स्मॉल एक r वेरिएबल है, तो वहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना हमको। पाई से पाई हम कैंसिल कर सकते हैं। dm का वैल्यू हमको मिला है 2m इंटू r इंटू डी आर डिवाइडेड बाय, ये हो जाएगा 16 माइनस 9, दैट इज 7r स्क्वायर। तो ये dm का वैल्यू हमको यहाँ पर मिला। इसका वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर सकते हैं, और पोटेंशियल फाइंड कर सकते हैं, d पोटेंशियल, टोटल पोटेंशियल। सो इट विल बी -g, कांस्टेंट चीज़ें बाहर आ जाएगी, मतलब 2 बाहर आएगा, कैपिटल M बाहर आ जाएगा, 7r स्क्वायर भी बाहर आ जाएगा। ओके, इंटीग्रेट हम करेंगे r इंटू डी आर को डिवाइडेड बाय रूट r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को। ओके, और यहाँ पर इंटीग्रेशन होगा 0 से सॉरी लोअर एज से अपर एज तक, है ना। तो लोअर एज क्या है 3r, और अपर कितना है 4r। बाहर वाला आउटर कितना है 4r, अंदर वाला कितना है 3r। अंदर से बाहर तक उस डिस्क रिंग को हमको मूव करवाना है। ठीक है, यहाँ पर इंटीग्रेट करने के लिए हम सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करेंगे। दिस r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कैन रिटर्न एज z स्क्वायर। ओके, you are mathematics student, so you know very well how to do the integration of this. So we are integrating with respect to r, so we can change it, can become as if we are differentiating, it will become 2r into dr, and x is a constant, so differentiation is equal to 0 and 2z dz. ओके, तो ये आपको क्लियर समझ में आ रहा होगा। इसका वैल्यू हम यहाँ पर पुट करेंगे। सो दिस v विल बी इक्वल टू -2g कैपिटल M डिवाइडेड बाय 7r स्क्वायर। ओके, और ये हो जाएगा z इंटू डी जेड। यहाँ पर r इंटू डी आर का वैल्यू z इंटू डी जेड हो जाएगा, और डिनोमिनेटर में हमको मिलेगा z स्क्वायर का रूट, मतलब z।
ओके, जेड से जेड यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, इंटीग्रेशन के बाद हमको केवल जेड मिलने वाला है, तो हमको मिलेगा, और जेड का वैल्यू कितना है, जेड का वैल्यू हमको पता है रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है, दैट इज इक्वल टू जेड। तो यहाँ पर हमको मिला -2g कैपिटल M डिवाइडेड बाय 7r स्क्वायर इंटू रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और हम यहाँ पर लिमिट पुट करेंगे 3r टू 4r। यहाँ पर आप चाहे तो x का वैल्यू भी पुट कर सकते हो, और x का वैल्यू 4r है, सो इट विल बिकम 16r स्क्वायर। ओके, हम यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे तो हमको मिलेगा v इज इक्वल टू -2g कैपिटल M डिवाइडेड बाय 7r स्क्वायर। ओके, अपर लिमिट पुट करेंगे, सो दिस 16r स्क्वायर प्लस 16r स्क्वायर दैट इज 32r स्क्वायर, एंड इट कैन रिटर्न एज 4 रूट 2r। ओके, और जब 3 पुट करेंगे सो इट विल बिकम 5r। ओके, एक r से एक r को हम कैंसिल कर सकते हैं, तो फाइनल जो आंसर होगा वो होगा -2g कैपिटल M डिवाइडेड बाय 7r इंटू 4 रूट 2 -5। अब यहाँ पर हमारा जो आंसर है वो नेगेटिव है, क्योंकि हमने पोटेंशियल फाइंड किया था, हमें वर्क डन फाइंड करना है, और वर्क डन जो है वो इनफाइनाइट से p पर नहीं, p से इनफाइनाइट का फाइंड करना है, सो इट विल बिकम पॉजिटिव, सो दिस वर्क डन विल बी minus of v, so this work done will be 2g capital M divided by 7r into 4 root 2 minus 5, so that is the answer, so A will be the correct answer। okay, यहाँ पर थोड़ा इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट हमने यूज़ किया, सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ किया। आप देख सकते हैं कि एडवांस के प्रॉब्लम इतना इजी नहीं होते, पर अगर आप थोड़ा सा इंटीग्रेशन वगैरह को जानते हैं और इस टाइप के क्वेश्चन हम मैक्सिमम सॉल्व करते ही हैं, डेरिवेशन भी हम देखते हैं, तो ये चीज़ें ईजी ही होती है। इसलिए हम हमेशा हमारे बच्चों को सजेस्ट करते हैं कि जितने भी डेरिवेशन हम देखते हैं हमारे फिजिक्स में, है ना, जैसे कि हमको पोटेंशियल फाइंड करना है ड्यू टू सर्कुलर डिस्क, अगर हमको सर्कुलर रिंग के कारण पोटेंशियल फाइंड करना है, अगर हमें इंटेंसिटी फाइंड करना है, तो ये सारी चीज़ें हमको पता होना चाहिए, इनके इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट हमें पता होना चाहिए, तो ही हम जे एडवांस के क्वेश्चंस बड़े इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इसी टाइप के दूसरे ईयर्स के आपको वीडियो देखना है, जेईई एडवांस के क्वेश्चंस को देखना है, और उनका सॉल्यूशन अगर आपको कहीं डाउट आ रहा है तो आप हमारी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं, और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है।